स्टॉक मार्केट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जहां पर 99% लोग पैसा खोते हैं और 1% लोग पैसा बनाते हैं। सोचो ये 99% लोग अगर पैसा खो रहे हैं तो ये 1% लोग कितना पैसा बना रहे हैं। तो हमें 99% की कैटेगरी से निकल के 1% की कैटेगरी में जाना है, तो हम यहाँ पर पैसा बना सकें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट का अगर थ्योरेटिकल मतलब देखें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल मतलब। और अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल मीनिंग देखें, जो मैंने पहले बताया था कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जहाँ पर 99% लोगों की पॉकेट से पैसा निकल कर 1% लोगों के पॉकेट में जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रैक्टिकल मीनिंग। और हमें क्या करना है कि हमें 1% की कैटेगरी में मूव करना है जिससे हम यहाँ पर पैसा बना सकें। और कभी भी मार्केट में आपको पैसे बनाने हैं तो कुछ रूल फॉलो करने हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर कभी भी आपको कोई भी शेयर बाय करना है उससे पहले आपको क्या करना है, उसके फंडामेंटल चेक करोगे। फंडामेंटल चेक करोगे, उसमें ये देखोगे कि जो नेट प्रॉफिट है और जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर होनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या देखोगे, सेकंड पॉइंट, उसके बाद में तुम देखोगे उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न। टेक्निकल चार्ट पैटर्न तुम ये देखोगे कि यहाँ पर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना हुआ है और उससे पहले वो सेम टेक्निकल चार्ट पैटर्न उसके उसी चार्ट पैटर्न में पहले भी बना हुआ है उस चार्ट के अंदर में। और हमेशा तुम्हें जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखने हैं वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखने हैं, जिससे कि तुम्हें ये एश्योरिटी हो कि हाँ ये एक्चुअली में वर्क कर रहा है। ये नहीं है कि एक बार देख के वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न वर्क करता है जो हमें वो पीछे चार्ट पैटर्न में भी दिखेगा उसी चार्ट के अंदर में। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पे तुम्हें यहाँ पर बाय करना है और उसी के बेस पे आपको सेल करना है। बट उससे पहले आपने फंडामेंटल ऑलरेडी चेक कर चुके होंगे, जो मैंने बताया। सेल्स हाईएस्ट एवर होनी चाहिए और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होना चाहिए। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट और सेल्स तुम्हें ईयरली बेसिस पे देखने हैं, ना कि क्वार्टरली बेसिस पे, बिकॉज यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रॉफिट बनता कब है मार्केट के अंदर में। प्रॉफिट बनता है जब हम कंसिस्टेंसी के साथ में एक ही चीज़ को पकड़ के यहाँ पर उसको अप्लाई करें। और आपको भी ये करना है कि एक ही चीज़ में आप इतनी महारत हासिल कर लो कि जिसमें आप कभी मात खाओ ही ना। और हमेशा एक रूल के साथ में काम करना है। ट्रेडिंग के अंदर में रूल कौन से होते हैं, ये रूल होते हैं हमें किसी भी कंपनी के अंदर में 3% से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ रूल बनाया हुआ है कि 3% से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें अब ऑब्जर्व करी है। तो ट्रेडिंग में कोई भी कंपनी अनसर्टेन हो सकती है किसी भी टाइम पे, उसका बिजनेस में कोई भी इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर सेबी बैठी है और भी कोई ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हमें सेफ्टी के साथ चलना है मार्केट में। हमें अपने पैसे को सेफ भी रखना है और उसके साथ में पैसे बनाने हैं। तो ये पैसे कैसे बनेंगे, सेफ्टी के साथ में हमें अपना जो पैसा है वो 3% या 5% यही मैक्सिमम एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। और बढ़िया कंपनी HDFC बैंक जैसी या ऐसी बड़ी कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री जैसी, उसमें आप 10% तक जा सकते हो, बट इतना पैसा मत लगाना। ठीक है, तो 3% या 5% का रूल याद रखना, जिससे कि हमारे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स होंगे। तो कोई कंपनी अगर नीचे भी आ जाए और किसी रीज़न से वो कंपनी बर्बाद हो जाए, तो हमारा एक ही बिस्किट यहाँ पर ख़राब होगा। एक पूरा बिस्किट है जैसे कि सोने का बिस्किट है, उसके मल्टीपल हमने पार्ट करके एक काफ़ी मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर में लगा दिए हैं। उससे क्या होगा कि जो मल्टीपल पार्ट्स में लगाए हैं, अगर एक पार्ट ख़राब होगा तो वो एक पार्ट ही ख़राब होगा, बाकी हमारे सोना एज इट इज़ रहेगा और वो और मल्टीपल सोना बनाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। और कभी भी यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, मार्केट में ऐसा पैसा लेके आना जो जो आपको अगले 3 साल तक चाहिए ना हो। बिकॉज हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट की साइकिल होती है वो होती है, पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन चलती है। कंसोलिडेशन के बाद में एक बुल रन आता है। बुल रन आने के बाद में यहाँ पर शेयर्स नीचे आने लगते हैं। नीचे आने के बाद में वो फिर से कंसोलिडेशन होती है। तो ये साइकिल हमारी पूरी हो जाती है 3 साल के अंदर में। और हमने जब बाय करते हैं, हम यहाँ से अगर टॉप से भी बाय करते हैं, मान लो ये टॉप है हमारा और ये जो है वो है यहाँ पर कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर हमने टॉप से बाय किया, उसके बाद में जो ये बुल रन आता है वो यहाँ से टॉप से ऊपर भी जाता है। उसके बाद में हमने वहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे और वहाँ से हम चुपचाप बैठ जाएंगे। और कभी भी जब बुल रन होता है, जब वहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका होता है। और जब यहाँ पर बेयर रन होता है, वहाँ पर चुपचाप शांति के साथ में पैसा लेके बैठा रहना होता है। कभी भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी, जब मार्केट बहुत ऊपर हो तो वहाँ से सेल करके अपने शेयर्स को निकल जाना, क्योंकि वहाँ पर हमें पास में कभी भी मार्केट करेक्ट होगी और हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है जो स्टॉक मार्केट में हमें सीखनी होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर और कुछ भी मत सीखना, ये चीज़ें सीख लेना। फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं आपको सिखाऊंगा इस चैनल के ऊपर में, आप सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको क्या पता आगे सिखा दूँ अगर आप कहते हो तो। और टेक्निकल एनालिसिस करना, और आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय सेल करना आना चाहिए इस मार्केट के अंदर में। और आपको ये 4 फॉर्मूले आने चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के
जो थर्ड क्लास तक के बच्चों को पता होता है। परसेंटेज, डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स था जो मैंने अंडर 5 मिनट्स के अंदर में, 6 मिनट्स के अंदर में आपको समझा दिया है। इससे बाहर आपको कोई चीज़ें नहीं सीखनी होती। इससे बाहर जो चीज़ें सीखनी होती है वो यहाँ पर डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर मैं नहीं सिखा सकता, वो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लासेस के थ्रू सिखा सकता हूँ, ट्यूशन के थ्रू सिखा सकता हूँ। अगर आपको ट्यूशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है, उसके बाद में क्या है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज मारो।